अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4, 5 और 6। यूनिट 5 बिल्कुल ही छोटा सा है, तो उसमें 3-4 एमसीक्यूज़ ही हैं तकरीबन, तो वो तो जल्दी कवर हो जाएगा। यूनिट 4 और 6 दोनों ही थोड़े लेंथी हैं और प्रीवियस ईयर्स में इनमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आते रहे हैं। तो यूनिट तो हम 3 ही कर रहे होंगे इस वीडियो में, लेकिन हो सकता है कि वीडियो फिर भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इफ़ x इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन एंड अल्फा कह दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाए तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको खुद उसने बताया हुआ कि x किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के। तो हम यहाँ पे ये जो नीचे ये वाला पोर्शन है ना सारा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे x, ठीक है। और फिर हम ले लेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर लेंगे ताकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स। अब ये एक्स उस साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इसे जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो पेयर जो बन जाएंगे वो आ जाएगा -2x और आ जाएगा साथ प्लस एक्स। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास आंसर क्या बन सकता है। x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट वाले इस पार्ट में x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा x-2 जो कि आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। सिंपली करके देख सकते हैं आगे आप लोग, जवाब यही आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर है 4। इन क्वेश्चंस को करने की एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अगर इस तरह दी हुई है, कोई भी वैल्यू दी हुई है, ऊपर पावर वो 4 करे, 4000 कर दे, 50,000 कर दे, टेंशन नहीं लेनी। वहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, उस पावर को 3 पे डिवाइड करना है और आपके पास जो उस वक्त कह सकते हैं कि हम कैरी में जो बच जाए वो हमारा मेन कंसर्न होगा। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि किस तरह किया हो। यहाँ पे 4 पावर थी तो मैंने उस 4 पावर को लिख दिया है W3.W की फॉर्म में। इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अगर 4 को डिवाइड कर दूँ 3 पे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ही है। अब मेरा कंसर्न है सिर्फ 1 से, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा 3 जो है वो इक्वल टू होता है 1 के। तो इसी तरह बाकी जितनी भी पावर्स हों, 4 के बजाय 6 हो, अगर 6 होगी तो आंसर ही 1 बन जाएगा। अगर मतलब कि 3 मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा कोई भी पावर आएगी ना, कोई भी पावर आएगी तो उससे सॉल्व करना बहुत आसान है। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 में पावर आ जाते हैं तो वो तो एज इट इज़ सिर्फ 1 जवाब आएगा, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पावर देते हैं, चाहे 999 ही क्यों ना दे दे पावर, आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अब ओमेगा बच रहा है। हमें पता है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ें वैसे आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब। क्वेश्चन 3 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल व्हेन। अच्छा, किसी भी इक्वेशन के ना रूट्स जो होते हैं रियल और अनइक्वल तब होते हैं जब उसका हमें पता है कि जो d की वैल्यू है, या कह दें इसे d को पता नहीं क्या कहते थे, डिटर्मिनेंट नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त कि d को वैसे कहते क्या हैं। तो जब ये d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो तो तब हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स जो होंगे हमारे पास वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, अनइक्वल नहीं होंगे। अगर d की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ जाती है, ये हमने कंडीशन वैसे डिस्कस की हुई है पिछले चैप्टर्स में, लेस देन 0 आ जाती है तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीज़ें पता हैं। तो करंट केस में पूछ रहे हैं रियल एंड अनइक्वल कब होंगे, तो ये ए ऑप्शन है। वैसे ये बुक में दिया हुआ है इस टर्म में भी ए बी के। अब मैं बी को भी डिस्कस कर लेता हूँ। ए बी अगर लेस देन 0 है तो वो तो हो गया। अब ऑप्शन सी और डी को थोड़ा देखने वाला है।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए मेरा 0 ही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें ए तो आता है डिनोमिनेटर में। अब ए अगर हो जाता है 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसी तरह डी केस में देख लेते हैं। डी केस में कह रहा है ए बी का मल्टीपल जो है वो 0 है। होने को हो सकता है कि ए की कोई वैल्यू हो और बी की वैल्यू 0 हो, तो क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है इस वक्त क्या बनेगा। और इन केस हो भी से तो हमें ये भी नहीं पता कि उससे रूट्स रियल होंगे या इक्वल होंगे। मैं सिर्फ ये एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आंसर बता दिया है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बदल के आ जाती हैं, तो आप उन्हें किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए इस लिहाज से। क्वेश्चन 4 है द कंडीशनल इक्वेशन x इक्वल टू 1/x होल्ड्स इफ़ x इक्वल टू। तब कहता है कि ये कंडीशनल इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 1/x, ये कब पॉसिबल है कि x इक्वल टू 1/x हो? ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अगर मैं 1/3 करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, जो कि नहीं है, ठीक। ये हमारे पास ऑप्शन ए गलत हो जाता है। अब मैं ऑप्शन 2 भी करके देख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है बटे में तो ऊपर आ जाएगा, बाई फॉर्म में है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये 1/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह 1/4 का भी केस है, तो ये तीनों ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता 1 हो तो 1/1 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि होल्ड करती है। क्वेश्चन 5 है इफ़ f of x इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 1 इज़ डैश फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ये चीज़ों को मतलब कोई एक्सप्लेनेशन वाली है नहीं, बुक की लाइंस हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर्स को थोड़ा सा रीड किया हो, सिर्फ रीड किया हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीड किया हो तो आपका ये काम हो जाएगा। क्वेश्चन 6 फिर से वही आ गया जो हमने अभी पीछे किया था, उसी तरह का है, सेम टू सेम। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। द रूट्स ऑफ x³ इक्वल टू 1 आर। अब देखिए, पावर है x की 3, तो हमें ये पता है कि रूट्स जो भी होगा, आंसर जो भी हो, अब हमें नहीं पता कि कौन से होंगे, जो भी होंगे वो टोटल 3 ही होंगे। अगर 3 रूट्स हैं तो हमारे पास ऑप्शन सी ख़त्म, ऑप्शन डी ख़त्म। अब हमारे पास ऑप्शन ए और बी दोनों में 3 रूट्स ही हैं। अब हमें पता है कि हम जब x³ में इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1, जिसे हम इस तरह फार्मूला बाद में बना लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर ऐसे लिख दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो पहला रूट है 1 की फॉर्म में, वो तो सिंगल आएगा, +-1 वाला चक्कर है ही नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस वक्त बन जाएगा बी बन जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको सिर्फ अंदाज़ा होना चाहिए, रूट्स का पता होना चाहिए कि अगर पावर 3 है तो 3 आंसर होंगे, 4 है तो 4 आंसर्स होंगे। अगर आपको इसका अंदाज़ा है तो आप उसमें से ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शंस को तो उड़ा ही देंगे ना टाइम से, उसके बाद आपको मेन काम करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन 8 है इफ़ -अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन देन इक्वेशन इज़। अच्छा जी, मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे एक गड़बड़ आ रही है कि यहाँ पे माइनस कंफर्म नहीं था, क्योंकि मैंने पेपर्स में देखा है दोबारा, तो वो कंफर्म नहीं हो रहा। अगर मैं माइनस को नहीं मानता, मैं हाइपोथेटिकल वे में कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल माइनस है, मैं आपके साथ ना सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, मेथड शेयर कर रहा हूँ, तो यानी कि आंसर अगर गलत हो भी से तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मेथड आ रहा होगा उस वक्त। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो मुझे पता है कि एक रूट मेरे पास x इक्वल टू ए है, एक रूट x इक्वल टू बी है। अब यही अल्फ़ा बीटा कह दें, ए बी नहीं कहना, सॉरी। तो अल्फ़ा इस साइड पे आ जाएगा, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आमतौर पे हम इस चीज़ से इस तरफ जा रहे होते हैं, अब हम रिवर्स केस कर रहे हैं। हम अब नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमने क्योंकि इक्वेशन बनानी है। तो जब हमारे आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, x² आ जाएगा, उसके साथ एक जो आ जाएगा, पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आ जाएगा माइनस बीटा एक्स, इसी तरह माइनस अल्फ़ा एक्स, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब उसने इस फॉर्म में तो लिखा नहीं है, उसने कॉमन लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, साथ एक्स को भी कॉमन ही ले लेता हूँ। तो मैं इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, बीटा प्लस अल्फ़ा लिख दूँ, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो इस हिसाब से देखो तो मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा के साथ माइनस ही है, रूट में आंसर माइनस ही है, मसला तब भी नहीं है। चेंजेस क्या आ जाएंगी,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो हमारे आंसर्स में थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। वो क्या चेंजेस आ सकती हैं? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो ये सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। ठीक है, काम सेम है, मेथड सेम है, प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक हल्का सा चेंज आया है। वो किस चीज़ में चेंज आया है? आंसर में चेंज आया है। तो उसकी बेस पे आप इक्वेशन को दोबारा देख लेंगे कौन सी इनमें से मैच कर रही है गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्यूशन सेट आ 4x की पावर प्लस 1 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4x1/x इक्वल टू 10। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैंने कल जैसे टेक्निक एक शेयर की थी अपनी, कि मैं हमेशा ऑप्शंस को ऊपर वैल्यू में पुट करके देखता हूँ कि आंसर बनता है कि नहीं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका तुक्का लग जाता है सही, फॉर एग्जांपल आपने पहला ही ऑप्शन पुट किया और आपकी चीज़ें मैच होना शुरू हो जाते, तो आप लकी हैं, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी है, आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है और नहीं आता पहले पे, तो आपको बाकियों के करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन है ही ऐसा कि इसका सॉल्यूशन ये सामने आपके मैंने शेयर किया है, इसे इतना लेंथी करना पड़ेगा। इसका शॉर्टेस्ट वे यही है कि आप रूट्स पुट करें या फिर इस मेथड से इसे सॉल्व करना शुरू कर दें। तो मेथड मैंने पूरा का पूरा शेयर कर दिया है। अगर आप मेथड को अडॉप्ट करना चाहें, अगर आप वैल्यूज़ के साथ रूट्स के साथ ही जाना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 उसकी पावर भी 2 है। कहता है किसके इक्वल होगा? तो अभी हमने देखा था ओमेगा स्क्वायर बनता है। ओमेगा स्क्वायर ये मतलब कि इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, जो है इस वक्त वो ही हमारे पास इसका आंसर बन के आ रहा होगा। सॉरी, वो ही नहीं बन के आ रहा होगा, चेंज आएगा, ये बन के आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू, जैसे कि हमने पढ़ा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। थोड़ी सी हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। When x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 1 देन वैल्यू ऑफ k विल बी। मैंने सॉल्यूशन ये साथ किया हुआ है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है साथ। यहाँ से आप देख सकते हैं मसला कोई नहीं है, सिंपली x माइनस 2 है तो x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि एक इक्वेशन एक बन गई है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन रही है। रिमाइंडर है 1, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की रिमाइंडर जो आमतौर पे हम 0 पुट करते होते हैं, 0 की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8.5। या फिर अगर दूसरे फॉर्म में दिया हो तो 17/2 इसका आंसर हो सकता है, -17/2। दोबारा यही आ गया है तो इसका आंसर ए ही है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में कहता था नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे d की वैल्यू सबसे पहले ना निकाल लेनी है। पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों सेम ही चीज़ है, रियल नंबर्स होते हैं, तो ये तो ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हमारी कन्फ्यूजन जो है वो a और d में है कि इसके सॉल्यूशन जो रियल तो होगा और उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट होगा कि इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लें, d की वैल्यू निकालेंगे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आएगा, हमारे पास जो आंसर है वो d है। द वैल्यू ऑफ -1/2 प्लस अंडर, ये फिर से वही आ गया। तो ये बार बार दे रहा है, बस उसे हल्का फुल्का सा चेंज कर रहा है। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जो हमने पीछे अभी देखे थे ना, जैसे ये 10 में है तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। उसने अब सेपरेट करके ना दोनों की जो बेस है उसे सेपरेट करके लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 13 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 की पावर जो है -1 है। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वही तरीका मैं बताऊंगा। ऑप्शंस पुट करके देखें, किस्मत अच्छी हुई तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। ये जो ऊपर वाला है नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डी, अभी मैंने पीछे बताया था, उसी हिसाब से ये भी देख लीजिएगा। और साथ इसका सॉल्यूशन जो है MCQ नंबर 15 का ये साथ शेयर किया हुआ है। हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू वही बन के आ रही है 169। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन के क्या आ रहा है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है कहाँ गया इसका सॉल्यूशन, मेरे पास लिखा भी हुआ था।
ऑप्शन डी आ रहा है। अब डी है कैसे, ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखिए, अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 19, 19 ज़ा होता है 361, ठीक है। उसके बाद 19 को मल्टीप्लाई करना है +8 को सॉरी मल्टीप्लाई करना है 19 से। तो अभी मैं इसे ऐसे लिखता, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वैसे कर भी ले तो मसला नहीं है, लेकिन मैं अभी सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूँ इसे, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड है, अब माइनस है बी की वैल्यू, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का 19 8 है, ये प्लस माइनस का 19 8 है, और अंदर साथ उसके स्क्वायर रूट 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 24 को मल्टीप्लाई अब करना है 8 के साथ, तो 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी आएगा पहले तो होगा माइनस में, तो मल्टीप्लाई करके देख लें। 8 2 ज़ा 16, 160, और उसके बाद 160 में 24 और ऐड कर दें तो 184 आई थिंक बनता है। 184 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल 169 का है, तो ये प्रूव हो जाएगी। हमने ये एक इक्वेशन बनाई हुई है, तो इसे प्रूव करना है। जब प्रूव होती है हमारी डी ऑप्शन यानी इन वैल्यूज़ के ऊपर। सॉल्यूशन ऑफ 2 की पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स 32 बाई 4x/2। तो ये भी जैसे अभी हमने पीछे किया था वैसे ही है, लेकिन ये ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे शेयर किया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप लोग इसे डायरेक्टली देख लीजिएगा। साथ मुझे 1 मिनट, अगर इरेजर सेलेक्ट होता है तो मेरा कोई वर्ड पेन अब आजकल इतना नहीं है थोड़ा, तो मुझे उसके हिसाब से अंदाज़ा नहीं है, रेज़र का नहीं पता। तो यार आप देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा कि किस तरह किया है। मैंने क्या किया कि जो पावरें थी ना, पहले नीचे वाली जो वैल्यूज़ थी इन्हें ऊपर ले गया हूँ, पावर्स 2 की फॉर्म में चेंज करके बेस सबकी सेम कर ली है, और फिर उन्हें कंपेयर किया है। जैसे कि ये 4x माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ गया है, और उसे सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिल गया 4x माइनस 3। मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। बेस दोनों की सेम है तो हम पावर्स को भी सेम ले सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा वो यहीं से पता चल रहा है 8/5 आएगा। 8/5 कहाँ है, यहाँ पे सी ऑप्शन में हमारा आंसर मौजूद है। डी ऑप्शन वैसे ही गायब हो गया, इसके नीचे आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है द सॉल्यूशन ऑफ 125 पावर x 25 इंटू 5। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन है, ये मैं बता दूं, ये प्लस नहीं आता, ये डिवीजन है, डिवाइडेड का साइन है। मैंने पेपर दोबारा चेक किया था, क्योंकि मैंने इससे सॉल्व करने के लिए कोई घंटे लगा दिए, लेकिन ये सॉल्व हो ही नहीं रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गलती कर कहाँ पे रहा हूँ। तो फिर मैंने क्वेश्चन जब सर्च किया दोबारा, तो पता चला कि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। तो अब मैंने क्वेश्चन ठीक कर लिया है, तो आप लोग ये देख लें, आपके सामने सॉल्यूशन मैं आपका इसका बता देता हूँ। ये साथ इसका सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है, और हमारे पास आंसर इसका क्या बन जाएगा गिवन सर्कमस्टांसेस में 4/5 2/5। कैसे है, कहता है कि x की जो भी वैल्यू है ना, इसे सिंप्लीफाई सिर्फ क्या कहता है, x की जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी वो 2/5 होगी y की वैल्यू के। तो यहाँ पे y की वैल्यू का 2/5 सिर्फ डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है हमें। ए में उल्टा केस है, सी में माइनस के साथ आ रहा है, और डी में भी माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला चक्कर है ही नहीं हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन 18 है इफ़ x ग्रेटर दैन 0 एंड 9x² प्लस kx प्लस 36 इक्वल टू 3x²। ये भी ना 2 नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पावर है इसकी, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से ये है ना, फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ अक्सर हो जाती होती है। जब मैंने फॉर्मेटिंग की थी तो बाज़ मैंने नहीं देखा था कि कोई चीज़ें पावर में थी, तो उन्हें दोबारा उसमें चेंज करना था, या साइन वाइन में, तो ये मसला आ जाता होता है। फॉर वैल्यूज़ ऑफ x द वैल्यू ऑफ k माइनस n। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ मेथड, क्योंकि आगे भी आया हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन, जैसे गौर से देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने वहाँ पे मेथड ना शेयर किया हुआ हो। पुटिंग 1/x² इक्वल टू वाई, सॉरी ये तो दूसरा आ गया, ये 19 का सोल्यूशन है। ये एक मिनट ये है हमारे पास, इसमें सॉरी गलती हो गई था, ये शेयर किया हुआ है। आपने इसका स्केयर ओपन कर लेना है, स्केयर ओपन करके कंपेयर करना है। देखिए 9x² सेम है, 9x² सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं kx को इक्वल टू 6n ले सकता हूँ। तो यहाँ पे k इक्वल टू आ गया 6n, 36 को n² के इक्वल ले सकता हूँ, n² 36 का आ गया। अब n की वैल्यू जो है 6 है,
वो यहाँ पे गिवन केस में पूछ रहा है। अब एक एक और मिस्टेक है यहाँ पे एक्स की पावर ग्रेटर देन नहीं है, सॉरी एक्स की पावर कह रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन नहीं, एन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इनमें ना थोड़ी सी टाइपिंग एरर आए हुए हैं। एन की एन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एन की यहाँ पे हमारे पास दो सोल्यूशन आएंगे, एन इक्वल टू 6 भी होगा, प्लस का और माइनस का भी होगा। तो हमने सिर्फ प्लस वाले को लेना, माइनस वाले को कंसीडर नहीं करना। हमसे उसने पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ के माइनस एन, तो के माइनस एन वैल्यू लेनी, हमारे पास के की वैल्यू 6n आई और माइनस एन करेंगे तो सिंपली 5n हमारे पास बच जाएगा। अब 5n है, n की वैल्यू हमारे पास है 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 30 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 19, वो अब देख लें नीचे जो पहले शेयर कर दिया था गलती से। क्वेश्चन 19 को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है और ये ही यूज़ करना पड़ेगा, और आप इसे यूज़ करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं, जो क्या आएगा -3/2 एंड 3/2। मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, और इसे इसी मेथड से ही करना पड़ेगा, कोई इसका जुगाड़ू तरीका नहीं है। हाँ, जुगाड़ू तरीका यही है कि ऑप्शंस पुट करें, लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सोल्व फॉर x इफ़ 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 132। ये तो मिलता जुलता नहीं लग रहा, हमारा पीछे भी आया था उस जैसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम दोबारा आया हुआ है, तो 8/5 इसका आंसर आएगा। ये मैंने 2 दफ़ा गलती से शेयर कर दिया। अच्छा, इफ़ 20 क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ n ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, यहाँ पे k माइनस n पूछ रहा है, x नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो अब इसे स्टार्ट करना है, सेम टू सेम वही मेथड है, उसी तरह पहले स्केयर ओपन कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, k इक्वल टू आ जाएगा 4n के, और n स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 25 के, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, तो 3n है, हमारे पास आंसर बनता है 15। ये मैंने बहुत जगह से चेक किया है, क्योंकि ऑप्शन में अब 15 है ही नहीं, तो आंसर हो सकता है एग्ज़ाम में यहाँ पे 1 वो लिखना मिस कर गया हो, भूल गया हो। अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो वो हम टिक कर दें किसी को भी, तो हमें मार्क्स पूरे मिल जाते होते हैं उसके। अब ये भी हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, हो सकता है गिवन कंडीशंस के हिसाब से कुछ डिफरेंट हो इसमें, जो मुझे ना पता चल रहा हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की है। अगर आपको इसका कोई और सॉल्यूशन मिलता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 आर नॉट रियल। तो इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास, ये साथ मैंने शेयर किया हुआ है। पहले तो जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ें हैं, राइट साइड पे जो चीज़ें हमने लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, और उससे फिर हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बना ली है। तो इस गिवन कंडीशन में हमें अब रूट्स कह रहा है कि रियल नहीं हो, यानी कि इमेजिनरी हो। इमेजिनरी कब होते हैं, जब हमारे पास d की वैल्यू जो हो लेस देन 0 हो। ठीक है, तो लेस देन d की वैल्यू कहता है 0 तब होगी जब m ग्रेटर देन होगा 13/4। तो हमारा आंसर आ गया है m ग्रेटर देन 13/4। द सॉल्यूशन ऑफ जो 23 है, इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे शेयर साथ नहीं किया हुआ, क्योंकि ये कोई मुश्किल है नहीं, आराम से हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके करना शुरू कर दें तब भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते जैसे मैं करता हूँ वैसे कर लें, ऑप्शंस पुट करना शुरू कर दें। तो पहले 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 1, तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 पुट करें, 4 + 3 7 आ जाएगा, 12 - 5 7 आ जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, हमें जल्दी पता चल गया। और इसमें तो कम से कम ऑप्शन पुट कर ही लो, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं। 24 में कहता है सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 फॉर विच एक्स गिव्स। एक्स की कहता है कि सॉल्यूशंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये वही काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, रूट्स पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप एक्स को -a लें या एक्स को -b लें, तो आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दोनों केसेस में ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल प्रूव हो रही है। 25 है, इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आर 2 + माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, ये वो ही है जो हमने शुरू में किया था, पहले स्टार्ट में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था, ये साथ मैंने सॉल्यूशन इसका शेयर कर दिया है। जैसे वहाँ पे था, एक हमारे पास प्लस का सॉल्यूशन है और एक माइनस का है, तो हमने उसे ही आगे सिंप्लीफाई करके पहले यानी उल्टा काम शुरू कर दिया। आमतौर पे हम ना इस मेथड से इसमें जा रहे होते हैं हम आंसर लेने के लिए, लेकिन हम अब यहाँ से इस मेथड से यहाँ पे आ रहे हैं, यानी यही है सारा ई कैट।
जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना क्लास में, उन्हीं चीज़ों को उल्टा कर दिया जाता है, फिर हम लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। क्वेश्चन 26 है, आंसर लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो इनमें से कोई सोल्यूशन पूछ रहा है, कहता है क्या x+2 फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, या x इक्वल टू -1 फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, यानी कि एफ ऑफ एक्स वहाँ पे 0 हो बन रहा हो, या एफ ऑफ x-1 फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। तो मैंने ये सारे सॉल्व करके दिखा दिए हैं। यहाँ पे इस केस में 0 नहीं बन रहा तो फैक्टर नहीं है, हमारे पास ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी के केस में भी 0 नहीं बन रहा, यहाँ पे आ जाएगा -3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी के केस में ये देखिए -1 -4 -1 -6 प्लस 6 है, तो ये 0 बन रहा है, तो ये ठीक है, हमारा आंसर है। अब डी के केस में भी देख लेते हैं साथ ही। डी में 48 -4 -8 -1 आ रहा है, जो कि तकरीबन बन जाएगा 35 तक, तो वो भी 0 के इक्वल पुट नहीं हो रहा। जो उसने खुद कहा है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू अगर 2 हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, जो कि प्रूव नहीं हो रहा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 में टोटल 3 MCQs हैं, उनके सॉल्यूशन मैंने साथ शेयर किए हुए हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो सॉल्यूशन शॉर्टेस्ट फॉर्म में, पॉसिबल शॉर्टेस्ट फॉर्म में शेयर कर दिए गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने जवाब जो है मैच कर सकते हैं। आप इन्हें खुद वैसे सॉल्व कर लें तो बेहतर है, ताकि आपका एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक चीज़ सिर्फ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो C है 1-1/3 आ रहा है, तो ये आई थिंक माइनस नहीं आता, मैंने करके देखा था तो प्लस आता है। मे बी टाइपिंग एरर है या इस वक्त कोई मैंने गड़बड़ की हो, तो आप लोग ये करके देखिएगा कि माइनस में ही आंसर आता है, 1/3 के प्लस में आता है। क्वेश्चन 2 जो है ये सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के लिए सामने, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली पहले ऐड करेंगे तो 2a = 4 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 2b = 4 आ जाएगा, तो वहाँ से भी 2 ही आएगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड जो है डेफिनेशन है, इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल की डिग्री है यानी पावर है वो कम है डिनोमिनेटर की निस्बत, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते होते हैं, और उसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं कि नहीं करते, ये अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4, 5 और 6 कवर करेंगे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, 27 मिनट्स अभी तक चले गए हैं इसमें, तो हम सिर्फ 4 और 5 को ही टच करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 को टच कर लेंगे। ये मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कन्वीनियंटली वीडियो को वॉच कर सकें और मसला ना आए, और यानी कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 6, 7 और 8 को कोशिश करेंगे कवर करें। अगर 7 और 8 छोटे यूनिट हुए तो हम इंशाल्लाह 3 यूनिट कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।